Hi guys, welcome back to my channel A Bookworm aka कीड़ा। मैं शायद 2 महीने बाद वापस आ रही हूँ, बट आज आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगी, बल्कि आप ही की एक रिक्वेस्ट के साथ मैं आज वापस आई हूँ। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं स्टोरी को स्टार्ट कर रही हूँ। आज जो मैंने स्टोरी ली है, इस स्टोरी को रिक्वेस्ट किया था मिस्टर शायन गगोई। द स्टोरीज नेम इज़ समथिंग आई नेवर टोल्ड यू। ये एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है एंड इसके राइटर है श्रव्या बिंदर। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी इज स्टार्टिंग फ्रॉम द दिल्ली। ये स्टोरी है एक्चुअली रौनक एंड अदीरा की। रौनक जो कि एक आईटी फर्म में काम करता है और सुबह उठ के अपनी नए जॉब से के लिए भागता हुआ स्टेशन की तरफ जाता है। वहाँ पे वो अचानक से देखता है कि एक लड़की बैठी हुई है, बाल उसके खुले हुए हैं, झुकी हुई है और फ़ोन पे वो किसी से बात कर रही है। अचानक से जब वो खोजता है अपने पॉकेट में, उसका पास नहीं मिलता। वो जब देखता है तो पाता है कि वो पास उस लड़की के बगल में गिरा हुआ है। जैसे ही वो उस लड़की की तरफ बढ़ता है, उसको फील होता है जैसे उस चेहरे को उसने कहीं देखा है। एंड यस, दैट वाज हर अदीरा। अदीरा वो लड़की है रौनक के लाइफ की पहला और आखिरी प्यार, जिसे वो कभी नहीं भूल सका। रौनक जैसे ही अदीरा को देखता है, वो अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। उसे याद आता है कि कैसे अदीरा उसके लाइफ में आई थी, कैसे अदीरा उसके नानी के पीजी में आई थी और कैसे उसने अपने फ्रेंड रोहित और पीयूष के साथ अदीरा को वहाँ पे हर तरीके से मदद की थी। अदीरा को जब उसने पहली बार अपनी नानी के पीजी में देखा था, तो वो उसे तभी से प्यार करने लगा था, पर कभी वो उसको कुछ कह नहीं पाया। पीयूष जो उसका कज़न था, उसने उसका काफ़ी मजाक उड़ाया था कि तुम अदीरा के लायक नहीं हो। बट रोहित ने हमेशा उसका साथ दिया था। एक बार उसको याद आता है कि अदीरा के बर्थडे के दिन वो उसको बिना कुछ कहे वो चला जाता है उसका बर्थडे गिफ्ट लाने के लिए, और 2000 रुपये देकर वो एक बहुत ही खूबसूरत सा ब्रेसलेट लेके आता है। वो ब्रेसलेट वो अदीरा को बिना किसी नाम के देता है, जिसमें पूरी तरीके से रोहित उसकी मदद करता है। अब होता ये है कि अदीरा को ये बात कभी पता नहीं चलती है कि वो जो ब्रेसलेट है वो रौनक ने दिया है। वो रौनक को जानती तो बहुत अच्छे से है, पर उसने कभी ये नहीं सोचा कि रौनक कभी उसको ऐसी कोई गिफ्ट दे भी सकता है। उस पार्टी में नितिन बोल के एक लड़के ने ये कह दिया था कि वो ब्रेसलेट उसने दिया है। रोहित उससे कहता है कि तुम क्यों नहीं बता देते हो, बट रौनक नहीं बताता है। अपनी यादों से जब वो वापस आता है तो वो अपने आप को फिर से स्टेशन पे ही पाता है। पास लेने के लिए जैसे ही वो अदीरा के बगल में पहुंचता है, अदीरा कहती है, व्हाट इज दिस रौनी। ऐसा कहते हुए वो उसकी तरफ देखती है। रौनक थोड़ा सा सहमा सा कहता है, माई पास। वो पास उठाता है और चला जाता है। अदीरा भी किसी से फ़ोन पे बात करते करते वहाँ से चली जाती है। रौनक अपनी पिछली यादों में खोते हुए पहुंचता है भागते भागते अपने नए ऑफिस में, जहाँ पे उसका मैनेजर राजवीर वहाँ पे उसका वेट कर रहा होता है। वो मीटिंग में लेट पहुंचता है, जिसके वजह से राजवीर उसको थोड़ा सा बोलता है, बट चीज़ें सारी मैनेज हो जाती हैं। वहाँ पहुँचने के बाद उसको ये पता चलता है कि राजवीर ने उसको अपने नए प्रोजेक्ट के लिए चूज़ किया है। राजवीर उसको अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि मैंने तुमको अपने नए प्रोजेक्ट के लिए चूज़ किया है, बट तुम्हारे साथ कुछ और भी लोग रहेंगे। अब जब वो कुछ और लोगों के बारे में सोचता है तो उस ग्रुप मेंबर में और कोई नहीं बल्कि अदीरा भी होती है। इतने सालों बाद जब रौनक अदीरा को देखता है तो वो पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाता है कि अदीरा फाइनली उसके साथ काम कर रही है। वो लड़की जिसका उसने बरसों इंतज़ार किया है, जिसका उसने बरसों से अपने आप के पास रहने के लिए इंतज़ार किया है, वो लड़की फाइनली उसके ग्रुप में है। उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है।
वहाँ पे अदीरा उससे मिलती है, बात करती है एज अ फ्रेंड, बहुत अच्छे से दोनों के बीच में इंटरेक्चुअल होता है। इन लोगों को प्रोजेक्ट के लिए जाना रहता है मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में अदीरा और रौनक दोनों काफ़ी ज़्यादा घुल मिल जाते हैं। धीरे धीरे एक दूसरे की पसंद जानने को मिलती है, अदीरा को भी रौनक की और रौनक को भी अदीरा की। दोनों की पसंद एक दूसरे को जानने को मिलती है और दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। वहाँ पे उसका एक टीममेट रहता है। वो टीममेट किसी भी तरीके से रौनक को अदीरा के पास नहीं जाने देता है। ये बात रौनक तो भाप लेता है पर अदीरा नहीं भाप पाती है। फाइनली अपनी हिम्मत जुटा के रौनक किसी तरीके से अदीरा को अपने दिल की बात कह देता है, जो वो इतने सालों से नहीं कह पाया था जब से अदीरा ने उसकी नानी का पीजी छोड़ा था। क्योंकि रौनक ने रोहित, पीयूष की गर्लफ्रेंड तमन्ना जो कि अदीरा की फ्रेंड थी, उससे भी ये पता किया था कि अदीरा कहाँ है, पर किसी को ये पता ही नहीं था कि अदीरा कहाँ थी। एंड फाइनली जब उसको ये मौका मिला था तो वो ये मौका नहीं छोड़ सकता था कि वो अदीरा को अपनी दिल की बात ना बोलें, क्योंकि कहते हैं ना, दिल की बातें बोलने में ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए, वरना अगर समय निकल जाए तो फिर हर सपने सपने ही रह जाते हैं और वो सपने काश में बदल जाते हैं। तो हमारे रौनक ने भी ज़्यादा वक्त नहीं लिया और अदीरा को अपने दिल की बात कह दी। अदीरा का दिल अपने कॉलेज के टाइम में एक बार टूटा था और ये बात रौनक जानता था। अदीरा ने थोड़ा सा वक्त लिया, कहा कि मैं तुमको बताऊंगी ज़रूर, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो रौनक, बट आई नीड सम टाइम। हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से पहले जान ले, पहचान ले, तब आगे बात बढ़ाएंगे। रौनक इस बात से खुश होता है और प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद रौनक, अदीरा और उसके टीम मेंबर्स वापस इंडिया आ जाते हैं। यहाँ अचानक से ऑफिस में कुछ दिन बाद पहुँचने से बाद देखता है रौनक कि अदीरा ऑफिस नहीं आ रही है। रौनक शॉक हो जाता है कि ऐसा क्या हुआ कि अदीरा ऑफिस नहीं आ रही है। पता करने पर उसको पता चलता है कि अदीरा ने जॉब छोड़ दी है और वो वापस अपने घर चंडीगढ़ चली गई है। वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होता है। वो कांटेक्ट करने की कोशिश करता है अदीरा से, पर हो नहीं पाता है। फाइनली कुछ महीने बीतने के बाद पीयूष ये खबर देता है कि वो और तमन्ना शादी कर रहे हैं, क्योंकि पीयूष रहता है कज़न रौनक का और तमन्ना बेस्ट फ्रेंड रहती है अदीरा की। सो रौनक सोचता है शायद तमन्ना की शादी पे अदीरा आ जाए, बट वो एक्सपेक्ट नहीं करता है। वो तैयार वैयार होकर अपने मम्मी पापा के साथ पीयूष की शादी पे पहुंचता है। दुल्हन जब स्टेज की तरफ आ रही होती है तो वो देखता है एक लड़की को, वैसी ही खूबसूरत सी, वैसी ही प्यारी सी गुड़िया सी लड़की को जिससे उसने कभी प्यार किया था। जी हाँ, वो और कोई नहीं, अदीरा थी। काफ़ी महीने बाद वो अदीरा को देख के फिर से उसी तरीके से रिएक्ट करता है जैसे उससे पहली बार किया था। इस बार अदीरा जब रौनक से मिलती है तो काफ़ी बार सॉरी बोलती है और रोने लगती है। कहती है कि मेरे घर पे मेरी मम्मी की जिम्मेदारी मुझ पे है और मैं अपनी मम्मी को छोड़ के यहाँ नहीं रह सकती थी, मेरी जॉब भी नहीं है। सो आई वॉज लिविंग इन चंडीगढ़ विथ माई मदर। रौनक कहता है कि तो तुमने मुझे कोई बात बताई क्यों नहीं? तो अदीरा कुछ कहती नहीं है। कहती है कि आई एम सॉरी रौनक, मैं तुमसे दूर चली गई, मैंने तुम्हें कुछ बताया नहीं, बट अब मैं तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगी। और उसके बाद दोनों एक दूसरे का नंबर शेयर करते हैं और अदीरा वापस चली जाती है। पर इस बार दोनों के बीच का जो कंपैटिबिलिटी है और दोनों के बीच की जो बातचीत है वो बरकरार रहती है। फाइनली अदीरा को भी लगने लगता है कि उसे भी शायद कहीं ना कहीं उसको एक ऐसा पार्टनर मिल गया है जो जिसकी तलाश वो शायद काफ़ी समय से कर रही थी। और रौनक को तो पता ही है आप सबको कि रौनक को तो उसके सपनों की रानी ही मिल गई थी। बातचीत के दौरान चंडीगढ़ और दिल्ली के में बातचीत के दौरान पता चलता है दैट अदीरा बताती है रौनक को कि वो उसको नया जॉब मिल गया है और वो आ रही है रौनक के पास। रौनक इस बात से बहुत खुश होता है। वो कहता है अच्छा आ जाओ।
फिर दोनों रौनक के पास अदीरा पहुंचती है, नए जॉब में वो ज्वाइन करती है, उसके फ्लैट में वो उसको शिफ्ट करने में मदद करता है। रौनक बार बार अदीरा को सिर्फ हमेशा कहता था दैट आई लव यू, और हमेशा अदीरा उसको एक ही वर्ड कह देती, तुम पागल हो, यू आर मैड। इस बात को रौनक हमेशा आई लव यू टू के हिसाब से ही लेता था, जो कि सही भी था। दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो दिन ब दिन गहरा होते जा रहा था। एक दिन अचानक से ऑफिस से लौटते वक्त दोनों जब घूम के लौट रहे होते हैं तो रौनक को अदीरा अपने घर ले जाती है और दोनों के बीच में थोड़ी सी इंटीमेसी होने लगती है कि तभी फ़ोन रिंग होता है। फ़ोन रिंग के दौरान वो देखती है अदीरा कि उसकी मम्मी का कॉल है और वो डर जाती है। बात करते वक्त पता चलता है कि अदीरा की मम्मी को रौनक के बारे में पता चल गया है और वो बहुत डर जाती है। वो डर के तुरंत रोने लगती है। रौनक घर चला जाता है। दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा खिचपिच अनबन बनने लगती है। एक बात मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, थोड़ी सी स्टोरी को रोक के, कि रिश्तों में कभी भी परिवार वालों की वजह से अनबन ना बनाएं। जो चीज़ रौनक ने और अदीरा ने भी किया एक्चुअली में। इस दौरान जैसे ही ये अनबन शुरू हुई, दोनों के बीच की जो दूरी है हल्की हल्की बढ़ने लगी थी। ये चीज़ दोनों भी जानते थे। रौनक कई दफ़ा कोशिश करता था क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसकी मम्मी से चिढ़ने लगा था, और अदीरा अपनी मम्मी से दूर नहीं हो सकती थी। रीज़न कि उसकी अपनी मजबूरियाँ थी। दोनों की अपनी अपनी मजबूरियों के होने की वजह से ना दोनों एक दूसरे से दूर हो पाते थे, ना दोनों परिवार को लेके सही से चल पा रहे थे। बट फिर भी दोनों अपने रिश्ते को बचा के रखने की कोशिश कर रहे थे। अदीरा जब भी वक्त मिलता था रौनक के साथ घूमती थी, फिरती थी। रौनक भी पूरा वक्त देता था, हमेशा उसको कॉल पे बात करता था। एक बार रौनक के बर्थडे के दिन उसके मम्मी पापा उसकी सिस्टर के पास बाहर गए होते हैं, यानी कि फॉरेन गए होते हैं, क्योंकि उसकी सिस्टर को बच्चा होना रहता है, बेबी आना रहता है। रौनक घर पे अकेले रहता है और किसी बच्चे के आने की खुशी से रौनक इतना ज़्यादा खाना खा लेता है कि उसको लूज मोशन हो जाता है अपने बर्थडे वाले दिन। अब इधर अदीरा ने कुछ प्लान्स करके रखे होते हैं रौनक के बर्थडे वाले दिन, बट रौनक उसको ये बताने से उसको शर्म आती है कि उसको लूज मोशन हुआ है। अब इस बात से चिढ़ के अदीरा को काफ़ी नाराज़गी होती है, बट रौनक को लगता है चलो ठीक है, मैं बाद में अदीरा को मना लूँगा, फ़िलहाल तो रेस्ट करता हूँ। वो सो जाता है। अचानक से घंटी बजता है तो रौनक को लगता है इस वक्त कौन है। जैसे ही खोलता है देखता है सामने अदीरा खड़ी है। वो उसको स्टंट होके देखता है, बट स्टंट होके क्या देखेगा, वो तो बेहोश हो जाता है वहाँ पे। वो उसको उठाती है, बेड पे रखती है, थोड़ा सा होश आने के बाद उसको दवाई देती है। उसके बाद फिर अच्छे से उसको रखती है, उसका ख्याल रखती है, खाना बना के देती है, हर चीज़ करती है, बट उसके रूम में आके वो नहीं सोती। रौनक को अपना बर्थडे काफ़ी अच्छा लगता है कि फाइनली अदीरा कहीं ना कहीं उसके पास है, उसकी प्रॉब्लम्स को समझती है। जब तक रौनक के पेरेंट्स नहीं आ जाते हैं कुछ दिन तक, तब तक अदीरा उसके पास रहती है। बट अचानक से अगले दिन एक्चुअली अचानक से वो बेहोश हो जाता है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। उधर इस दौरान अचानक से उसके पेरेंट्स को पता चल जाता है, रौनक के पेरेंट्स को, कि अदीरा रौनक के लाइफ में है। उसके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, वो अदीरा को बहुत पसंद करते हैं और बहुत ख्याल रखने वाली लड़की होती है, तो दे अप्रूव्ड। बट अभी भी प्रॉब्लम बाकी थी उसकी मम्मी की, अदीरा की मम्मी की। खैर, बात आई गई हो जाती है। दिन ब दिन और ज़्यादा दोनों के बीच में फिर से सारी चीज़ें ठीक हो जाती है, बट कभी कभी खिटपिट होती रहती है अदीरा की मम्मी की वजह से, क्योंकि अदीरा की मम्मी रौनक को पसंद नहीं करती है और हमेशा अदीरा के नंबर को ट्रैक करती है। प्लस हमेशा उन्होंने अदीरा को ये कहा होता है कि तुम रौनक से नहीं बल्कि मेरे पसंद की लड़की से शादी करोगी, वगैरह वगैरह, हमेशा।
जिसकी वजह से दोनों के बीच में हमेशा खिटपिट खिटपिट बना रहता है। अब जब भी रौनक के पेरेंट्स नहीं रहते हैं घर पे, अदीरा आके उसके पास रहती, क्योंकि अदीरा के पास जाके रौनक नहीं रह सकता था, तो इसीलिए अदीरा उसके पास आके उसके घर पे रहती है। दोनों बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं हर तरीके से, कैसे आगे लाइफ को स्पेंड करना है, क्या क्या करना है, जो हर एक कपल करता है, ये दोनों भी करते हैं। बट एक रात दोनों के बीच में उसकी मम्मी को लेकर काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। अदीरा चली जाती है अपने फ्लैट में। रौनक को लगता है ये झगड़ा तो होती रहता है, पर अगले दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर इस बार वो ठान लेता है कि मैं उसको पार्टी में नहीं लेके जाऊंगा। पार्टी रहता है पीयूष और तमन्ना के घर पे। दोनों अलग अलग पहुंचते हैं और वहाँ पे सारे फ्रेंड्स, कॉमन फ्रेंड्स जो हैं, वो देख कर स्टंट रहते हैं कि दोनों अलग अलग पहुँचे हैं। अदीरा का मुंह सूखा हुआ रहता है और रौनक आज अभी भी उसी तैश में, अभी भी उसी गुस्से में रहता है। वहाँ पे अदीरा बहुत ही मासूमियत से रौनक को बीच पार्टी में बोलती कि चलो मुझे तुमसे बात करनी है। रौनक जाता है और वहाँ पे अदीरा उसको बताती है कि उसकी मम्मी ने कहा है कि वो सिर्फ एक लड़के से मिल ले, शादी अगर नहीं करनी है ना करे, पर मिल ले, और उसके बाद जो डिसाइड करना है कर ले। अदीरा ये भी बताती है कि उसने रौनक के बारे में सारी बातें उसकी मम्मी को बता दी है, बट क्योंकि रौनक अदीरा की मम्मी को पसंद नहीं करता है, वो इस बात का गुस्सा अदीरा पे बुरी तरीके से उतारता है और अदीरा वहाँ बहुत रोती है, क्योंकि पूरे पार्टी के बीच में उसको बहुत तकलीफ होती है कि रौनक, जिसको वो अपना सब कुछ मानती है, अचानक से उसको वो उसकी मम्मी की वजह से छोड़ने को तैयार हो गया है। इस बात से वो बहुत हर्ट होती है। तमन्ना उसको वहाँ से लेके जाती है। फाइनली रौनक कुछ नहीं कहता है और अदीरा उस रौनक को कहती है चलो मुझे घर छोड़ दो। वो फिर से कोशिश करती है उस लड़ाई को ख़त्म करने की, बट रौनक हाथ छुड़ा लेता है, कहता है कि नहीं, तुम खुद से चली जाओ। यहाँ पे अदीरा अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ चली जाती है गाड़ी में। थोड़ी देर बाद पीछे से रौनक और उसके कुछ फ्रेंड्स निकलते हैं, तो देखते हैं आगे एक गाड़ी जो डिवाइडर पे आके टकराई हुई है और गाड़ी से धुआं निकल रहा है। तो गाड़ी का जो रौनक की गाड़ी का जो ड्राइवर कहता है कि हमें शायद उसका फ्रेंड ही रहता है एक्चुअली, वो कहता है कि एक्चुअली मुझे उतर के देखना चाहिए कि कोई है तो नहीं। लेकिन रौनक कहता है नहीं नहीं, अरे क्या ज़रूरत है फंसने की, चलो यार घर चलो। और वो सब ड्रंक होते हैं। ये लोग घर पहुंच जाते हैं। अचानक से सुबह रौनक सोचता है कि चलो आज फिर से अदीरा से बात करते हैं, कल जो भी हुआ सो हुआ, जैसा है चलो मान लेंगे, और उसकी मम्मी के पास जाके भी मैं माफ़ी मांग लूँगा, जैसा भी होगा देख लिया जाएगा, बट शादी तो मैं अदीरा से ही करूँगा। थोड़ी देर बाद वो कॉल्स देखता है पीयूष के, रोहित के। वो उठाता है तुरंत और फ़ोन करता है पीयूष को कि क्या हुआ। बोलता तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। तो हॉस्पिटल क्यों? तो वो बोलता है कि आओ, अदीरा को चोट लगी है। तुरंत वो उठाता है बाइक और उठा के पहुंचता है वो हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में उसको पता चलता है कि अदीरा कोमा में जा चुकी है। वो वही गाड़ी एक्सीडेंट में, उसी गाड़ी में थी जिस गाड़ी को उसने रात में डिवाइडर पे लगे हुए एक्सीडेंट में देखा था। वहीं स्टंट होकर गिर जाता है। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि जिस गाड़ी को उसने देखने से मना कर दिया, उस गाड़ी में उसकी अदीरा हो सकती है। वहाँ वो उसकी मम्मी को देखता है और उसकी मम्मी को देख कर उसको समझ में आता है कि एक माँ से ज़्यादा कोई किसी बच्चे से प्यार नहीं कर सकता है। रौनक को ये फील होता है कि उसने उसकी पेरेंट्स के वजह से उसने अदीरा को इतना डांटा, उसको वो छोड़ने तक के लिए तैयार हो गया था। अदीरा क्या चाहती थी? वो इस गिल्ट में जीता रहा। डॉक्टर उसकी मम्मी को ढाढ़स बंधाते हैं कि आपकी बेटी जिंदा तो रहेगी, बट वो सारी चीज़ें भूल चुकी है। इस दौरान आपकी रौनक के पेरेंट्स भी मिलते हैं। रौनक के पेरेंट्स को सब कुछ पता चलता है। वो लोग भी अदीरा को देखने के लिए पहुंचते हैं। दिन बीतते जाते हैं। अदीरा की मम्मी रौनक को रिक्वेस्ट करती है कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, बट रौनक कहता है नहीं, जब तक अदीरा को सब कुछ याद नहीं आ जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अदीरा के चंडीगढ़ में शिफ्ट होने के बाद भी रौनक
हर वीकेंड पहुंचता है उसके पास और कुछ कुछ याद करवाने की उसको कोशिश करता है, बट अदीरा को कुछ याद नहीं आता है। रौनक आज भी कहीं अपने ग्रीफ में जी रहा है कि शायद एक दिन अदीरा को सब कुछ याद आ जाए और शायद एक दिन अदीरा उसको माफ़ कर दे। सो फ्रेंड्स, स्टोरी तो यहीं पे ख़त्म हो गई, बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जिसने कभी भी किसी से प्यार किया हो, कभी भी किसी के अपने गुस्से को अपने प्यार के आड़े मत आने दीजिए। प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है। किसी और का गुस्सा किसी और पे मत उतारिए। सो गाइज, आई थिंक दैट आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। ये स्टोरी शायन गोगाई जी ने रिक्वेस्ट करी थी और मैंने इस स्टोरी को पढ़ा। आई थिंक शायन गोगाई आपको ये स्टोरी पसंद आए, आई होप। और पिछले सारे कमेंट्स और सब्सक्राइबर्स के को भी बहुत बहुत मेरा शुक्रिया जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, और मैं चाहूँगी कि आगे भी आप लोग मुझे सब्सक्राइब और लाइक करते रहें और मेरे पेज को शेयर करते रहें। टिल देन मैं अगले आपके रिक्वेस्ट के साथ फिर से हाजिर हो जाऊँगी। टिल देन बाय एंड सी यू अगेन।